Hello students, let's understand the question first. If fx equals to sin inverse x का whole square dot cos 1 by x if x is not equals to 0 और f0 की वैल्यू 0 दी है, राइट? तो हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब आपके पास यहाँ पर fx के लिए देखिए दो तरह की कंडीशन दी हुई है। एक ये बोल रहा है कि fx इज इक्वल्स टू में दैट इज साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डॉट में cos 1 by x। यहां ये बोल रहा है दैट इज x इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सेकंड कंडीशन ये बता रहा है कि यहां पर आपको 0 है, दैट इज x इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स x में डोमेन की, तो यहां पर साइन इनवर्स x का ये जो x का जो डोमेन है दैट विल बी इन बिटवीन 1 to 1, राइट। कहां से कहां रहेगा? -1 से 1 के बीच में रहेगा साइन इनवर्स x का डोमेन। और अगर अपन बात करते हैं आप cos 1 by x के वैल्यू की, तो cos 1 by x की जो वैल्यू है दैट विल आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन -1 to 1। तो इस cos 1 by x के अंदर भी जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो अब अगर अपन बात करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की, तो सबसे पहले बात करें इसकी कॉन्टिन्यूटी की कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए अपन बात कर रहे हैं, फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए जब मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा दैट इज लिमिट x रेंज टू 0 की अगर अपन बात करते हैं, राइट, और हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज fx, अपन यहां कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूटी LHL पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो देखिए यहां पे हमारे पास है साइन इनवर्स, राइट, x माइनस एच करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा दैट इज -h का होल स्क्वायर, है ना, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय cos 1 अपॉन में -h, है ना। तो यहां पर भी हमारे पास लिमिट क्या है दैट इज x रेंज टू 0 रहेगी हमारे पास जो लिमिट है यहाँ पे। अब देखिए यहां हम अगर वैल्यू की बात करें तो ये जो है इसकी जो वैल्यू है cos 1 by h की, ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी। और अगर मैं साइन की बात करता हूं तो साइन 0 0 ही होता है। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकल के आएगा हमारे पास? 0 निकल के आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो हम बात कर रहे हैं। सेम एज अगर अपन बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की दैट इज RHL, तो RHL में भी कुछ इसी तरह से होगा दैट इज लिमिट x रेंज टू 0, राइट, ये हम RHL के लिए निकाल रहे हैं दैट इज fx इज इक्वल्स टू में लिमिट x रेंज टू 0। तो साइन fx प्लस h करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? साइन इनवर्स h का होल स्क्वायर इनटू में cos 1 by h, राइट। अब देखिए यहां पे अगर मैं h टेंड्स टू 0 यहां पुट करता हूं, अगर x की वैल्यू यहां 0 पुट की जाती है तो sin 0 0 होगा और cos 1 by 0 की जैसे ऑब्वियस है हमारे पास, क्योंकि इसकी जो वैल्यू वो बिलोंग करेगी -1 से 1 के बीच में, राइट। सो यहां पर जो इसकी वैल्यू है दैट विल बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, ये इसके लिए इंटरवल हो गया। और साइन इनवर्स h में अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू अगर बात करते हैं दैट विल बी 0, राइट। तो यहां पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल कर आती है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0। यानी अब देखिए यहां पर हमारे पास RHL जो है RHL विल बी इक्वल्स टू LHL, मतलब दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली है, होगा ही होगा। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट। अब देखिए ये -1 से 1 जो इंटरवल हमारा है, तो -1 से 1 के बीच का जो इंटरवल है इस इंटरवल में क्या निकल के आ गया? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन निकल गया, राइट। तो मतलब ये -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस तो है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, तो ये दिया गया जो फंक्शन था हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल गया, राइट। तो जो फंक्शन था हमारा कॉन्टिन्यूअस निकल गया, किससे? -1 और 1 पे हमारा क्या निकल गया? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल गया, राइट। अब अपन बात करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम चेक करेंगे दैट इज RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, इक्वल्स टू में fx, और अगर अपन निकाल रहे हैं RHD दैट इज fx प्लस h माइनस में fx अपॉन में क्या आ गया? h। अब क्योंकि -1 से 1 के बीच में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में 0 ही आता है जहां पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो हम x बराबर 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, राइट, कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो यहां पर देखो fx प्लस h की वैल्यू की बात करें तो fx प्लस में क्या होगी इसकी वैल्यू? दैट विल बी साइन इनवर्स क्या हो गया? दैट विल बी h स्क्वायर, राइट,
और डॉट में cos कितना हो गया हमारे पास, cos हो गया 1/h अपॉन में माइनस f0 तो 0 हो जाएगा राइट, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, दैट विल बी, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा पूरा पॉइंट इस तरह से, और नीचे हमारे पास क्या है h। अब देखिए h हमारे पास कुछ इस तरह से है कि साइन इनवर्स, लिमिट तो हमारे पास एज इट इज चली रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास क्या है साइन इनवर्स h/h राइट, स्क्वायर था तो दो तरह से ब्रेक कर लें, इनटू में साइन इनवर्स h राइट, इनटू में cos 1/h। तो देखिए यहां पर इसकी लिमिट, इसकी भी अलग से लगाएं, साइन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट तो हमारे पास 1 आ जाएगी, यहां पर अगर अपन पुट करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी 0, और cos 1/h का भी अपन ने डिस्कस किया था, वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी राइट, तो दैट मींस इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, दैट विल बी RSD हमारे पास क्या निकल जाएगी, दैट विल बी 0। सेम एज हम हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी सेम इसी तरह से चेक किया जाएगा, तो हमारा जो fx कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना, सो हमारा जो fx हमारा कैलकुलेशन जो होगा, तो यहाँ 0 आ गया, अब हम हमारा जो LHD कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो कैलकुलेशन की जाएगी, दैट इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0, और दैट इज fx इज इक्वल टू में क्या रहेगा हमारा ये fx माइनस में h, fx माइनस h माइनस fx अपॉन में h, तो यहाँ पर हम इसका LHD भी चेक करते हैं, तो सेम जैसे हमने RSD चेक करी है, सेम हम बात करते हैं LSD की, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा fx माइनस h माइनस में fx अपॉन में क्या हो गया h। तो यहाँ वैल्यूज की अगर अपन बात करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगी टर्म्स, ऑब्वियस सी बात है राइट, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस h का ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास cos 1/h हो जाएगा -0, और इनके नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, दैट इज h चल रहा है। तो सेम एज हम इस तरह से बात करते हैं, तो एक वैल्यू तो हमारी साइन इनवर्स h/h क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सेकंड वाली क्या हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स h, दैट विल बी बिकम 0, और cos 1/h की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी, तो दैट विल, यहां जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहां कोई भी वैल्यू हो यहां कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी। दैट मींस इसका जो RHD है, जो मैं RSD की बात करता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RSD इक्वल्स टू में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LSD, तो मतलब ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल होगा, किसके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल ऑन x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर C इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट आ गए, C और ए और सी जो ऑप्शन है ये हमारे क्या हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए, सॉरी ए नहीं, ए हमारा ये जो ऑप्शन था, सी हमने अभी निकाला है, ए हमने अभी इससे पहले निकाला था, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, विल बी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहां पर हमारा डिफरेंशिएबल की अपन बात करते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा ये, तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन -1 to 1 और कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन -1 से 1, तो ऑप्शन बी एंड डी आर द correct option. Thank you so much. I hope you understand the question.